मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है कि हम में कब बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, किसके साथ हैं, किस तरीके के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में उन शब्दों को यूज़ कर रहे हैं। ये इसके पीछे बहुत चिंतन करने की आवश्यकता रही है मुझे, बिकॉज माई बाय नेचर मैं एक बहुत मुंहफट पर्सन हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा ट्रूथ उस समय या बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एक क्रांतिकारी माइंडसेट से अगर हम जाते हैं और बोलते हैं नहीं, आई शुड पुट माई पॉइंट अक्रॉस, नहीं, स्पेशली जब हम अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि नहीं, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। बट ये जानना कि कब वो बात रखनी चाहिए, किस समय पे वो बात रखनी चाहिए, क्या वो बात रखने की ज़रूरत है कि भी नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बहुत फाइन ट्यून कॉमन सेंस के साथ डेवलप करने के बाद ऑब्जर्व करते हुए आपको समझ में आता है। मैं भले आपके साथ 20 साल 30 साल रही हुई हूँ, आपके मूड, माइंडसेट, फ्रेम ऑफ माइंड को समझकर वो बात रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले माई इंटेंशन इज़ वेरी 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 गुड, माई सोर्स ऑफ द वर्ड इज़ वेरी गुड, बट अगर मुझे पता है कि दूसरा पर्सन उस रिसीविंग स्टेट में नहीं है, क्या मेरा बोलना उस समय आवश्यक है या नहीं, ये कॉमन सेंस हमें डेवलप करना है। तो पत्री जी तो मुझे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा कर गए कि तभी बात करें जहाँ पर आवश्यकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अगर डांट पड़ी हो पत्री सर से, वो इसी बात पे है कि हम ह्यूमन बीइंग्स क्यों फिजूल की बातें करते रहते हैं, हम क्यों मीनिंगलेस बातें एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। इवन अ वेरी सिंपल थिंग लाइक अगर हम खाना परोस रहे हैं और दूसरा पर्सन को पता है कि उसको प्लेट में कितना डालना है और हम बोलते हैं कि और थोड़ा खा लो और थोड़ा खा लो, ये शब्द का प्रयोग करना भी यूजलेस कहते हैं पत्री सर। तो हमें इतना फाइन ट्यून कॉमन सेंस डेवलप करना है कि क्या हमें वो एक्स्ट्रा बात करने के लिए भी आवश्यकता है। एक वीडियो में पत्री सर कहते हैं अगर हम अपना फिंगर भी यहाँ से यहाँ हिलाते हैं, उसके पीछे मकसद होना चाहिए, एक मीनिंग और पर्पस होना चाहिए। और जो शब्द है जो सबसे ज़्यादा हमारा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम अपनी फिजिकल रियलिटी में शब्दों के थ्रू कार्य करने के लिए, अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं रहे तो हम जितना भी ध्यान करें, जितना भी बड़ी बड़ी बातें करें, जितना भी हमें ग्रेटर ट्रूथ के एक्सपीरियंसेस हमें क्यों ना हो, अगर भौतिक स्तर पर हमारे वर्ड्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, तो हमें ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन किसी ना किसी रूप में कंप्लीट करते ही रहना पड़ेगा। किसी ना किसी वे में हमें बार बार वही लेसन हमें सीखना पड़ेगा कि हमें वही बोलना है जो आवश्यक है, तभी बोलना है जब आवश्यक है, किस तरीके से बोलना है वो हमें कॉमन सेंस डेवलप करना है। तो इसलिए पत्री जी बोलते हैं कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरे के बारे में बात करना वो सही नहीं है। विच इज़ एसेंशियली, दूसरे शब्द में बोले उसको गॉसिप बोलते हैं। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, अपने ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, आगे के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करना एक कंपैरिजन या एक जजमेंट के लिए वो सही नहीं है। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का एक लक्षण। तो दैट्स वाई हर एक सेकेंड अपने शब्दों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्या हम बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पोर्टेंस चाहिए वो शब्दों में ही बोला जाता है। और अक्सर एक न्यू एज जोक भी है कि हमारे जो हम शब्द कहना चाहते हैं और जो हम मीन करना चाहते हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़, लेकिन एक्चुअली हम बिल्कुल प्लीज़ नहीं बोलना चाहते। तो एक्चुअली कितना कन्फ्यूजिंग है, एनर्जेटिकली समझ लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, लेकिन एक्चुअली मुझे आपके प्रति एक ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कैसा इफेक्ट होगा? हम चाहते हैं एक रियलिटी क्रिएट हो, लेकिन एक्चुअली जो हम वर्ड्स के द्वारा इंटेंट करना चाहते वो उसके प्रति है ही नहीं। तो क्या वो रियलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए पर्सनली मेरे लिए शब्दों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है कि रिलेशंस ब्रेक होते हुए, और मैंने देखा है कि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो खुद कंप्लेन करते हैं कि क्यों मुझे इतना ड्रेन्ड फील हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो अफसोस जताते हैं, लेकिन हम दूसरी बार भी यही चीज़ करते हैं। तो इसलिए ध्यान में आने के बाद हमारे जो ये एक्शंस हैं, हमारे शब्दों के प्रति जो कंट्रोल है वो चेंज होना चाहिए। तो जाने अनजाने में बोली हुई बात वो एक इफेक्ट ज़रूर क्रिएट करेगा। और हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ में क्यों ये क्रिएट हुआ, लेकिन मैं अच्छा ही चाहती थी, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। तो अगर हमने शब्दों पे कंट्रोल नहीं किया, उसका इफेक्ट हमें ही भुगतना है। हम दूसरों का भला ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे शब्दों में वो दर्शाया ना जाए तो वो भला नहीं है। तो ध्यान में आने के बाद हमारे शब्दों के प्रति अवेयरनेस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं, और कैसे शब्द दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वाक क्षेत्र ये क्षेत्र है, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह बना लीजिए शब्दों का अपनी लाइफ में।